देश की विख्यात भागवत कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर द्वारा पिछले 7 दिनों से जबलपुर के पवई धाम में भागवत कथा का भव्य रूप में आयोजन किया जा रहा था, जिसमें आज समापन के मौके पर देवकीनंदन ठाकुर ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि अब समय है सभी सनातनियों को एक हो जाना चाहिए। इसी मौके पर देवकीनंदन ठाकुर ने हजारों की भीड़ में संकल्प दिया, सभी सनातन एक हो जाएं और कृष्ण मंदिर बनाने का संकल्प लें। आप सभी ने देखा कि पिछले 7 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहाँ जबलपुर के एक ग्राम में हो रहा था, अमरपुर में। और यहाँ आज हजारों नहीं, हम कहेंगे लाख से ऊपर लोग थे जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने आए थे और भगवान श्री कृष्ण के मथुरा में जन्मभूमि के निर्माण में अपना सहयोग करने आए थे और पूरे देश को ये बताने आए थे कि हम ये चाहते हैं कि जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है, वैसे ही काशी में विश्वनाथ मंदिर बने, वैसे ही मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो। और जो हमारे सनातन को सुरक्षित रखने की बात करेगा, हम उसके साथ में खड़े रहेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप हमारा साथ देते हो या नहीं देते हो। और आजकल हम लोगों के पास में अधिकार क्या है? सिर्फ वोट का ही तो अधिकार है, और हम पे तो कोई अधिकार नहीं, हम तो वोटर ही हैं। तो हम आप सबसे हाथ जोड़ के सभी पार्टी के नेताओं से निवेदन करेंगे, कृष्ण भूमि के निर्माण में, काशी विश्वनाथ के मंदिर के निर्माण में आप हमारा साथ दीजिए। हम आपकी पार्टी को वोट देने का काम हम कर सकते, वो हम करेंगे, लेकिन हमारे धर्म को कोई भी उल्टा सीधा न कहे। सनातनियों से एक प्रार्थना है, घर में बैठने से सरकारें नहीं बनती। आप अगर बैठे रहेंगे तो सनातन का ह्रास होता रहेगा, सनातन के साधु संतों को ऐसे ही अपमानित किया जाएगा, सनातनी बेटियों के ऐसे ही 36 टुकड़े होते रहेंगे। मैं आपसे निवेदन करूं, मैं ये नहीं कहूँगा वोट किसको डालो, पर ये जरूर कहूँगा घर से निकलो और वोट डालो। ये जो लाखों लोग थे ना आज मेरे साथ पंडाल में, अगर ये चैनल वाले दिखा दें, देखें, लाखों लोग चाहते कृष्ण मंदिर बने, ये लाखों लोग चाहते हिंदू संस्कृति बचे, ये लाखों लोग चाहते कि हमारी हिंदू बहन बेटियां बचें। ये साधारण इकट्ठे नहीं हुए थे, ये सनातन की सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। और तो आप सब भी बचे हुए 2 चरणों में आप घर से निकलें और मतदान करें। यहाँ पर पराम्बा जगदम्बा की स्थापना परम पूज्य अनंत श्री भूषित जगतगुरु शंकराचार्य द्विपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने स्थापना की थी। ये करकमलों से स्थापना हुई थी। स्वर्गीय श्री हरप्रसाद जी पटेल, उनके प्रयास से, उनके आर्थिक सहयोग से यहाँ भगवती स्थापित हुई। इसके साथ साथ ही यहाँ पर हनुमंत लाल जी पवई सरकार पता नहीं कब से विराजमान है, लोगों को पता नहीं है। और यहाँ बहुत सिद्ध महापुरुष निवास करते रहे हैं। तो ये भूमि तीर्थ है और हमने मन बनाया कि यहाँ पर एक अच्छा आयोजन हो, तो देवकीनंदन जी ठाकुर को हमने आमंत्रित किया और श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ शिव समाराधन महायज्ञ का अनुष्ठान हुआ। प्रातः काल अभिषेक होता रहा, फिर हवन होता था, फिर ठाकुर जी महाराज की कथा होती थी। और चूँकि ठाकुर जी महाराज अनेकों वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा का पूरे देश में और विदेशों में जाकर के वाचन कर रहे हैं, उनके प्रति लोगों का बड़ा आकर्षण है और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए वह भी निरंतर चिंतनशील हैं और प्रयत्नशील हैं। ये जो आयोजन है ये बहुत आनंद से संपन्न हुआ। इसमें हमारे हनुमान जी की, भगवती पराम्बा जगदम्बा की कृपा तो है ही, नर्मदा मैया की कृपा तो है ही, उसके साथ साथ हमारे ठाकुर जी का भी प्रभाव है। तो ठाकुर जी के प्रभाव से और परमात्मा की कृपा से बहुत सफल आयोजन रहा। आयोजन की सफलता वहाँ उपस्थिति के आधार पर मानी जाती है। उपस्थिति बहुत अच्छी रही। अब बाकी आप लोग आकलन करें कि इससे सनातन संस्कृति के लिए कितना लाभ हुआ है और क्या प्रेरणा लोगों ने ली है, वो यह आपके आकलन का विषय है। परंतु लोग आए, खूब 7 दिन तक धर्म लाभ लिया, आनंदित हुए और दूर दूर से लोग आए। हम मान रहे हैं कि आयोजन बहुत सफल है। देवकीनंदन महाराज जो कि पूरे हिंदुस्तान में सनातन धर्म प्रेमियों के नेतृत्व कर रहे हैं, आज कथा का समापन हुआ
महाराज जी 16 तारीख से जबलपुर में हैं और लगातार सनातनियों को जागृत करने का काम वो 17 तारीख से इस पंडाल के माध्यम से कर रहे थे और उनने जबलपुर में आकर जिस प्रकार की जागृति लेके आए हैं, निश्चित रूप से पूरा सनातनी अधिक प्रसन्नित है। आज समापन पे महाराज ने पूरे सनातनियों को संकल्पित कराया है कि 2029 में जो अगला चुनाव होगा उसके पूर्व कृष्ण भूमि का कृष्ण मंदिर बने और सारे सनातनी उनका साथ दें। मैं जबलपुर के सनातनियों की ओर से महाराज जी को आश्वस्त करता हूं कि महाराज जी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए जहां भी जैसे भी जो भी आंदोलन करेंगे, जबलपुर के सनातनी बढ़ चढ़कर तन मन धन से उनका साथ देंगे।